एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का जो है आज का सेशन रामबाण आपके साबित होने वाला है। और जैसा कि सभी छात्र को पता है, केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है आपका 3 फरवरी की जो एग्जाम होने वाली सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। और जितना भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो इस तरह का शेष एक एक क्वेश्चन याद जरूर सभी कर लीजिएगा, परीक्षा में एक भी से बाहर नहीं जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका 70 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 मार्क्स रहेगा। 70 मार्क्स का आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये एग्जाम में तो और 30 नंबर तो आपको फिक्स ही है ना, आप लोग जो जहाँ प्रैक्टिकल दीजिएगा वहां तो 30 में से कम 25 से प्लस ही सबको मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। और एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। चलिए आज वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में लड़े। देखिए यहाँ पर 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर आपको मार्कशीट पे चिन्हित करो। 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए आज का 10 क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, आंसर लगाते चलना। जो बच्चे बाद में देखिएगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जा रहा है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, NaCl हो जाएगा या ZnS होगा या कांच होगा या SiC की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और आंसर देने से पहले बच्चे जितने स्टूडेंट बाद में देखिए, सबसे पहले जो बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग 2023 परीक्षा की धांसू जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सको। देखिए निम्नलिखित में पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जाए, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है ये आपका क्या होगा, कांच है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए एकदम कतई जहर आंसर दे रहे, एकदम गगनचुम्बी आंसर दिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणायन द्वारा जो है खाली स्थान में पूछा जाए पकड़ लिया जाता है तब पूछा जाए कौन सा दोष होता है। अब देखिए रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब पूछा जाए कौन सा दोष होता है, बताओ जरा। शॉर्टकी दोष होता है, नहीं होता। फ्रैंकल दोष भी नहीं होता है, ये आपका एफ सेंटर दोष होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन का सी दे रहे हो उनका बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, बहुत सुंदर, एकदम गर्दा पकड़ लिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का जवाब बहुत सुंदर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीरवदार ठोस का उदाहरण पूछा जाए कौन है, हीरा होगा या ग्रेफाइट होगा या नमक होगा या रबर। देखिए वीरवदार ठोस की बात हो रही, इसका उदाहरण बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार आपकी परीक्षा में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 में, और यही क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल में भी प्रश्न पूछा गया। तो वीरवदार ठोस का जो उदाहरण जो है यह पूछा जा रहा है कौन होगा, तो रबर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन है 4 देखिए, एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एससीपी इकाई सेल में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 12 होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद है एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूछा जाए ऑक्साइड लौ चुंबकत्व जो है प्रदर्शित करता है। लौ चुंबकत्व जो है प्रदर्शित कौन करता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो CrO2 याद रखना, कौन करता है लौ चुंबकत्व, तो CrO2 जो है आपका लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते, क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 7 प्रकार के, या इनमें से सभी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद में क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार के होते। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 7 है, रवादार ठोस कौन है, बताओ जरा। हीरा होगा, कांच होगा, रबर होगा या इनमें से सभी होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद है हीरा जो है ये क्या है, रवादार ठोस है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एससीपी संरचनाओं में पैकिंग प्रभाव जो होता है वह कितना होता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पैकिंग प्रभाव जो होता है वो 0.74 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हो एकदम एग्जाम में जाकर छा जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है इसका जालक क्या होता है, बताइए जरा क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो देखो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है और इसका जालक पूछा जा रहा है क्या होता है।
आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका अष्टफलकीय होता है, तो ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे 20 का दे रहे हैं जवाब, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो, तो याद है सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड का जो जालक जो होता है ना, वो क्या होता है अष्टफलकीय होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे का गजब का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। और सभी बच्चे एकदम, जिन्हें भी स्टूडेंट को ज्यादा ठंड लग रहा है, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कीजिए, ठंड लगना कम जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 10वें प्रश्न निम्नलिखित में से पूछा जाए किस धातु की जो समन्वय संख्या जो 8 होती है, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। हमने आपको बताया के जो है, के धातु की जो समन्वय संख्या होती है क्या होती है 8 होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। देखो घनाकार की अगर बात किया जाए, किसकी बात हो रही, घनाकार की बात हो रही है, और घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है 3 होती है। ऑप्शन क्या होगा 11 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 12 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एक अष्टफलक जो है, रिक्ति जो है पूछा जा रहा है, रिक्ति निम्नलिखित में से पूछे कितने गोलों से घिरी होती है। अब एक अष्टफलक जो रिक्ति की बात हो रही है, ये कितने गोलों से जो है पूछे घिरी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका 4 से तो बिल्कुल भी नहीं घिरी होती है, ना ही 8 से घिरी होती है, ना ही 12 से घिरी होती है, 6 से जो है 6 गोलों से घिरी होती है ना। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ जाओगे। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूछा किस प्रकार के दोष के कारण जो है क्रिस्टल के जो है घनत्व में कमी होती है। क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, लेकिन किस दोष के कारण, कौन से जो है दोष के कारण कमी होती है। फ्रैंकल दोष के कारण, या शॉर्टकी, या अंतराली होगा, या एफ केंद्र की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे इसका शॉर्टकी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद है ना, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किस प्रकार के जो है दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो शॉर्टकी जो है दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 14 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी दोष जो है इसके कारण ठोस का घनत्व जो है ये क्या होता है घट जाता है, तो ऑप्शन 20 का क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष पूछा जा रहा है क्या होते हैं, तो ये आपका क्रिस्टल दोष होते हैं। ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना, ये आपका क्या होता है क्रिस्टल दोष होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन का बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गजब का क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए और एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। बात हो रही क्या, फलक केंद्रित घनीय जालक में पूछा जा रहा है क्या, एक जो एकक कोशिका जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ जो है सहभाजित होती है। 8 के साथ सहभाजित होगी, या आपका 4 के साथ, या 2 या 6। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, जितने बच्चे ऑप्शन इसका ए चूज किए है ना उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद है, फलक केंद्रित घनीय जालक में जो है एकक कोशिका में जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित हो सकती है, तो 8 जो है, याद है 8 कोशिकाओं के साथ जो है सहभाजित हो सकती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां प्रश्न। उतना तैयारी का लेवल आप लोगों का नहीं है जितना रहना चाहिए। अभी देखो, अगर आपको एक भी क्वेश्चन देते तो फटाक से उसका सही उत्तर आना चाहिए, लेकिन उतना जितना तैयारी होना चाहिए अभी उतना तैयारी आप लोगों का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का गलत उत्तर भी आ रहा है। आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को आंसर लगाते चलना है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी नहीं कीजिए, आंसर लगाते चलिए, तभी तो एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है। चलिए कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक जो है इसमें संभव होता है बताइए जरा। ये आपका 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक आपका संभव होता है एक क्रिस्टल में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH जो है कैसा पदार्थ है, एकदम जो है ना रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहां पर बात किसकी हो रही, बात किसकी हो रही, बात हो रही है CH जो है कैसा पदार्थ है।
याद है सी एच जो है ये आपका पति चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, एफसीसी एक जालक में पूछो कितने परमाणु होती हैं, एक परमाणु होते हैं, दो परमाणु होते हैं, तीन परमाणु होते हैं या चार परमाणु होते हैं। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही दो होगा ना ही तीन होगा, क्या होगा, चार परमाणु। जब भी पूछा जाए एफसीसी की अगर बात हो और एफसीसी जो एक जालक है इसमें कितने परमाणु होते हैं, तो चार परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, सीएस जो है सीआई जो है क्रिस्टल संरचना है, सीएस की बात, किसकी बात, सीएससीआई जो है इसकी क्रिस्टल संरचना क्या होती है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसकी क्रिस्टल संरचना जो है ये आपका बीसीसी होती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में पूछा कौन आपका फेरो जो है चुंबकीय पदार्थ है, फेरो चुंबकीय पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है, तो याद ना Fe3O4, Fe3O4 जो है ये आपका क्या है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Fe3O4 जो है ये आपका क्या है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की बात की 22वां प्रश्न है, अंतः जो है पूछा जा रहा है केंद्रित जो है ना, केंद्रित घनीय संरचना में जो उप संयोजन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो देखिए अंतः केंद्रित घनीय संरचना में जो उप संयोजन जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है पता है, इसकी संख्या 8 होती है, कितनी होती है, 8 होती है। आंसर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23। तो इसमें प्रश्न है, ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण में पूछा जा रहा है प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, ट्रांजिस्टर सीटों जो है इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व पूछा जा रहा है कौन सा तत्व है, तो आपका तत्व ऐसा ही तत्व है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। एकदम बिल्कुल देरी नहीं कीजिए, जितना जल्दी हो सके ये सारे क्वेश्चन एकदम है ना याद कीजिए एकदम बढ़िया से। देखिए निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है वो आपका क्या दर्शाता है, CrO2 दर्शाता है। कौन दर्शाता है, CrO2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 25वां प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका बेरबदार ठोस है, या अथवा में पूछा गया क्या, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरबदार ठोस पूछा जाए या अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जा रहा है, कौन है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपका कौन है, क्वार्टर्स ग्लास होगा यानी SiO2 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग सभी स्टूडेंट का गजब का आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आंसर लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये सबको पता, अगर जब अत्यधिक दर्द होता है ना तो एनाल्जेसिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन का, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, क्या एक फैराडे जो है विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है, 96,500 के बराबर होता है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। गजब कर दिए सभी बच्चे, आंसर लगाते चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है, क्या प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। एकदम फटाफट आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, एग्जाम में एकदम गर्दा मचाना है। चलिए गुड, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चालकता होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, जब क्रिस्टल में पूछा जाए रिनाइनिंग जो रिक्तियों द्वारा जो है पूछा जाए इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते तो त्रुटि पूछा जाए क्या कहलाती है, यह त्रुटि आपका क्या कहलाती है, आपका एब्सेंटर त्रुटि कहलाती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, एब्सेंटर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में पूछा है किसके लिए हिमांक का अवनमन जो अधिकतर जो है अधिकतम होता है, किसके लिए अधिकतम होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। चलिए निम्नलिखित में पूछा किसके लिए हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम जो है होगा, किसके लिए अधिकतम होगा, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका K2SO4 चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एकदम बढ़िया से देख लीजिए, है ना, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। जितने स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में लगभग 2-3 साल एग्जाम, अगर आप क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा 2-3 साल जो है 2-3 साल ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
ठीक है ना। तो याद रखना जब भी पूछा जाए, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किसके लिए हिमांक का अभिनवन जो है अधिकतम किसके लिए होता है, पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4 के लिए क्या होता है, हिमांक आपका अभिनवन अधिकतम होगा। याद रखना ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया। अलग विषय देख लेते 31 में प्रश्न क्या है, एक फैराडे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो प्राप्त जो मात्रा होगी यह किसके बराबर होगी, तो याद रखना 1 ग्राम जो है समतुल्य के बराबर होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलग विषय देख लेते 1 ग्राम जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 32 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। अब देखिए अगर तापमान में अगर वृद्धि होती है तो धातु की जो चालकता होती है वह क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, डिक्रीज होती है। और हाँ, हम चाह रहे हैं कुछ गैस पेपर का, है ना, मेरे पास जो है ना 1-2 स्टूडेंट गैस पेपर भी भेजे और बोल रहे थे कि उसका हम, अगर आप लोग चाहते हो क्या, कल से जो है ना ये एक सेट ये जो हम पढ़ाते हैं एंड उसके बाद एक सेट आपको जो है गैस पेपर का भी जो है सॉल्यूशन करवा देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ इसके बाद जो है एक सेट आपको गैस पेपर भी अगर हम पढ़ाए उसका भी PDF, लेकिन गैस पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा लेकिन वो भी आपके लिए खास रहेगा। तो क्या आप लोग चाहते हो कि गैस पेपर का भी सॉल्यूशन करवाया जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैट वाले चैट में जरूर बताइए क्या गैस पेपर का भी सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं, यस या नो। तब डबल हो जाएगा, यानी 70 एक तो ये सेट हो गया और डबल हो जाएगा यानी 140 हो जाएगा एक दिन में, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा 4-5 दिन में, ठीक है। चलिए बहुत अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जरूर देना। चलिए यहाँ पर 32 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, याद रखना डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 33वां प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है। तो किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है जो निर्भर किस पे करता है, एक्टिव वेट पे करता है, यानी सक्रिय भार पर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। जितने बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 है क्या, समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो अपचयन में क्या संयुक्त होता है। तो इसके अपचयन में आपका कार्बन संयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट 35वां प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो होते हैं ना उसको पूछा जाए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, पूछो जी किसने बनाया। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले जी ने बनाया। किसने, मोसले हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37 पूछा जाए क्या, H2O2 में पूछा जाए ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है H2O2 में। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी संख्या -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, Zn जो है Zn2+ में पूछा जा रहा है, निम्न में पूछा जा रहा है क्या, निम्न से किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। Zn2+ की बात हो रही Zn जो है 2+ में पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जाए तो सम इलेक्ट्रॉनिक जो है Cu+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गजब का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, निम्न में कौन सा आयन जो आपका रंगीन है। देखिए कौन सा आयन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आयन की बात हो रही है जो आपका क्या है, जो आपका रंगीन है। तो रंगीन पूछा जा रहा है कौन सा आयन है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना B2+ जो आयन है क्या होगा, B2+ आयन क्या है, रंगीन है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 40 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व जो है आपका क्या होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, है ना, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 41वां प्रश्न है, लोहे का जो है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या हुआ, चीफ ऑरे ऑफ जो आयरन इज डैश की बात हो रही है। तो देखो लोहे का जो मुख्य अयस्क जो होता है वो आपका क्या होता है, हेमेटाइट होता है, यानी Fe2O3 होता है।
ऑप्शन क्या होगा धुरंधर बच्चे, ऑप्शन क्या होगा हेमेटाइट Fe2O3। और जितने बच्चे इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा बार आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो सभी के सभी छात्र को एकदम बढ़िया से याद रखना, जब भी पूछा जाए लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 42 42वें प्रश्न है, निकेल की बात हो, निकेल का NaCO4 में पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है, निकेल में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 4 होती है, 0 होती है, 2 होती है या 3 होती है। जो बच्चे इसका क्या आंसर चूज करो, निकेल का कितना होता है ऑक्सीकरण अवस्था, 0 होती है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, 0 होती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 43 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, एथेन में जो है कार्बन का संकरण क्या होता है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, अभी बहुत बार हमने आपको बताया था sp3 होता है एथेन में कार्बन का संकरण, है ना। तो sp3 कहां पर है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 44 में एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है, एथाइन में पूछा जाए पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो, किसकी बात हो रही, बात हो रही क्या, पाई बॉन्ड्स की बात हो रही है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। बताइए जरा कौन से ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है इन एथेन इज डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो नंबर ऑफ संख्या जो होती है ये कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, बात हो रही क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। देखिए क्या उत्पाद बनेगा अगर एथिल अल्कोहल को क्या किया जाए 140 सेल्सियस पर, याद है ना 140 सेल्सियस पे अगर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, बताओ जरा क्या उत्पाद बनेगा। तो यह आपका उत्पाद बनेगा डाइथिल ईथर बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है, क्या होगा, डाइथिल ईथर बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 46 पूछा जा रहा है क्या साधारण ईथर जो है पूछा जाए कौन सा है, साधारण ईथर की बात हो रही है। तो साधारण ईथर जो है आपका कौन है, CH3OCH3 जो है ये आपका क्या है, साधारण ईथर है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद ना CH3OCH3 ये क्या है, साधारण ईथर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 47 में प्रश्न है, निम्न में पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन जो है आपका NaNO2 प्लस HCl के साथ जो अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से पूछा कौन जो है NaNO2 प्लस HCl के साथ पूछा जाए अभिक्रिया करके अल्कोहल पूछा जाए कौन देता है, कौन देगा। तो याद रखना CH3 जो है NH2 जो है ये आपको अभिक्रिया करके क्या देगा, अल्कोहल देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में प्रश्न क्या है, निम्न में पूछा सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक है, सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक आपका पूछा जाए कौन है। तो याद रखना बेंजील क्या होगा, एमीन हो जाएगी, आपका क्या सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 49 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, बात हो रही क्या इनमें से कौन सा आपका डाइसेकोराइड है। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर दीजिए डाइसेकोराइड पूछा जा रहा है कौन सा है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, इसमें बताओ जरा डाइसेकोराइड कौन है। जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, लैक्टोज चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब दो। लैक्टोज जो है ये आपका क्या है, डाइसेकोराइड है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 में प्रश्न है, एस्टोज का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त करते हैं। अगर एस्टोज का जल अपघटन करते हैं तो इसमें अंत में क्या प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज लिखा है या दोनों होगा या सुक्रोज की बात हो रही है। अगर देखो अगर बात किया जाए स्टोज को जल अपघटन करने पर जो अंत में प्राप्त होता है, अंत में आपका क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज ही प्राप्त होता है ना, ग्लूकोज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबरदस्त आंसर दिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट। अलग क्वेश्चन देखिए, नेचुरल रबर में पूछा जाए निम्नलिखित जो है का बहुलक है। नेचुरल रबर पूछा है किसका बहुलक है, बताओ जरा। नेचुरल रबर जो है आपका बहुलक है आइसोप्रीन का, किसका बहुलक है, आइसोप्रीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइसोप्रीन का बहुलक कौन है, नेचुरल रबर है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित जो बहुलक क्या कहलाता है। तो कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला जो संश्लेषित जो बहुलक जो है यह पूछा जाए क्या कहलाता है, यह आपका नाइलॉन 6 कहलाता है। क्या
क्या कहलाता है? नाइलॉन 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की औषधियां जो बुखार को कम करती है? देखिए निम्न में से किस प्रकार की औषधियां जो बुखार को कम करती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बुखार को जो कम करती है वो आपका ज्वरनाशक जो औषधियां जो है ये आपको क्या करती है? बुखार को कम करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ज्वरनाशक। 20 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? ठोस क्षारीय धातु हाइलाइटो का रंग जो है किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय जो धातु जो है हाइलाइटो का रंग पूछा जाए किसके कारण होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका जो रंग होता है एफ केंद्रों के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एफ केंद्रों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न है, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है साइनाइड प्रक्रम का? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखो साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर के निष्कर्षण में किया जाता है ना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिल्वर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन 56 है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हीलियम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है पता है ना? सूर्य होता है ना। क्या हो जाएगा? सूर्य, सूर्य है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी बात पे जितने बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए। देखो जितना जोश में आप लोग लाइक कीजिएगा ना उतना जबरदस्त तैयारी भी होगा, ठीक है। और जितना जोश में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और धांसू तरीके से तैयारी भी होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कतई जो है एकदम कमी नहीं करना। जितना जोश दिखा सकते हो, जुनून दिखा सकते हो, एकदम फटाफट कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। गाना सुने उनकी, कहीं देर ना हो जाए, यही आपको देरी नहीं करना। जितना जल्दी हो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए। देखिए 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या कीटनाशक है? बताओ इसमें से कौन आपका कीटनाशक है? बताइए जरा धुरंधर स्टूडेंट। बोलो से कीटनाशक तो बीएचसी होता है ना, बीएचसी तो कीटनाशक है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीएचसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 58वां प्रश्न पूछा जाएगा, फिनॉल का 1% विलयन क्या होता है? देखिए यहां पर बात हो रही क्या? फिनॉल की बात हो रही। इसका 1% जो विलयन क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो 1% विलयन क्या होता है? विसंक्रमक विलयन होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। बोलो से सीढ़ीनुमा संरचना कहां पर पाई जाती है? ये आपका डीएनए में पाई जाती है। किसमें? डीएनए में, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एल्यूमिनो थर्मिक विधि द्वारा जो निष्कर्षित होता है? एल्यूमिनो जो थर्मिक विधि द्वारा जो है निष्कर्षित क्या होता है? बताओ जरा। सीआर आपका निष्कर्षित होगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या रोल्ड गोल्ड जो है इसका मुख्य अवयव क्या होता है? रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है? तो याद रखना कॉपर तथा एल्यूमिनियम, सीयू तथा एल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 62वां प्रश्न, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या निम्न से पूछा कौन आपका फिनॉल है? देखिए बात किसकी हो रही? बात हो रही फिनॉल की बात हो रही है ना। तो याद रखना पिक्रिक जो अम्ल है यही तो आपका फिनॉल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलयन के जो अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है? विलयन के अनुषंग जो गुणधर्म जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन होगा? तो याद रखना क्वथनांक उन्नयन जो है इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है? क्वथनांक उन्नयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 64वां प्रश्न पूछा जाए क्या बेंजीन जो है इसका सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6 जो है S6 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6। अगला क्वेश्चन देखिए 65वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका जो है बैक्टीरियो जो है एस्टेटिक एंटीबायोटिक है? देखिए बात तो निम्न में पूछा कौन आपका जो है बैक्टीरियो जो है ना, बैक्टीरियो जो है स्टैटिक एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका क्या होगा? एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। क्या होगा? एरी जो है थ्रोमाइसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 66वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से पूछा जाए कौन आपका लोकल एनालिस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है? लोकल एनालिस्थेटिक के रूप में पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ जाए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लू से प्रोकेन का। याद रखना प्रोकेन जो है, प्रोकेन का उपयोग किया जाता है लोकल एनालिस्थेटिक के रूप में। तो ऑप्शन क्या होगा? प्रोकेन, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बात हो रही क्या टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक पूछा जा रहा है कौन है? तो टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिजैविक जो है ये आपका क्लोरम जो है फेनिकोल, ये आपका क्या है? आपका प्रतिजैविक है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन देखिए 68वां प्रश्न है, पी टाइप एन टाइप का क्या अर्धचालक है? इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? बताओ जरा। पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक की जो विद्युतीय प्रकृति होती है यह क्या होती है? उदासीन होती है।
कैसी होती है? उदासीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अलग विषय देख लेते, क्वेश्चन 69 की ओर प्रस्थान कर लेते। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ताप वृद्धि के साथ जो है किसके जो है विद्युत चालकता में कमी होती है? अगर ताप वृद्धि होती है तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है? सुचालक धात्विक में, है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सुचालक धात्विक। ओके, अलग विषय देख लेते। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, कौन सी सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र कौन होती है? मूलता होती है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मूलता। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से याद रखना। तो कौन सी जो है सांद्रण इकाई जो है जो ताप से स्वतंत्र होती है? याद रखना, ताप से जो स्वतंत्र होती है कौन होती है? तो याद रखना मूलता। कौन होती है? मूलता जो है ये आपका ताप से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जितने स्टूडेंट बाद में देखिए, जब भी देखिएगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। 2023 परीक्षा के आप लोगों को क्या करना, अभी टेस्ट भी लगाना है और साथ ही ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषय की आप लोग जो है कम से कम समय में सभी सब्जेक्ट का जो है सभी सब्जेक्ट आप लोग पीडीएफ नोट्स, है ना, जो आपकी परीक्षा में ज्यादा जहां से क्वेश्चन टकराए, आपको कहां से आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त होगा, कहां से आप लोग 2023 परीक्षा की जबरदस्त और धांसू तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी और डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको जो है प्रैक्टिस करना है और टेस्ट लगाना है। तब जो तैयारी का लेवल होगा काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो जैसे आप लोग आओगे पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, है ना, ताकि पेज लोडिंग आपका सही से वर्क करे। एंड उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर लीजिएगा। ओके, अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आपका नेटवर्क स्पीड अगर बढ़िया से वर्क करेगा तो बहुत जल्द आपका ये पेज लोड ले लेगा। तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा आपको करने की आवश्यकता है। अब जैसे आपका यह पेज लोड लेगा, यहाँ पर देखिए सभी विषय की जो है तैयारी के लिए आप लोगों का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यह पेज जैसे आपका ओपन होगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कौन जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी की तैयारी करना है या इंग्लिश की करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, यहाँ पर आपका कंटेंट जो है अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स की तैयारी करना है या केमिस्ट्री की तैयारी करना है, तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन है, जो भी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज कुछ लोड लेगा। तो थोड़ा सा आपको सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का आपका नोट्स है, चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट है, पीडीएफ है और टेस्ट है ना। तो इस तरह आपको टेस्ट भी लगाना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ। जैसे हमको पढ़ना है विद्युत ठोस अवस्था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठोस अवस्था क्लिक करना, बिलियन का चैप्टर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव बिलियन में क्लिक करना। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसकी आपकी तैयारी करना है, उस चैप्टर में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमको ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ठोस अवस्था पढ़ना है, सॉलिड डिस्ट्रिक्ट, आपको यह पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आने के बाद एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन दिया हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटने वाला है, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंड उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना और यहाँ पर देखिए आपके सामने मिल जाएगा टेस्ट का, स्टार्ट पे क्लिक करके टेस्ट भी लगा लीजिएगा और साथ ही यहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। इस प्रकार आपको टेस्ट लगाना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी शुभ नाम है अपना नाम टाइप करके आपको टेस्ट लगाना शुरू करना है। देख लीजिए 30 क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। अब गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आपने गलत मारो या सही मारो। इस प्रकार जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। एकदम बढ़िया से आराम से जो है क्वेश्चन पढ़ना, आराम से एक क्वेश्चन आपको एकदम अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। आराम से जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना, आंसर देना है। तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। आपको ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सभी के सभी स्टूडेंट आइए गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग जो है 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त भूकाल तैयारी में लग जाइए। सभी विषय का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। ओके,
और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जरूर व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी के सभी बच्चे लाइक जरूर कर ही लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोगों को क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।